अस्सलाम वालेकुम। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आज के लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन रिट्राइवल पढ़ना है बायोलॉजिकल डेटाबेस से। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी डेटाबेस में जो है साइंटिस्ट और रिसर्चर अपना डेटा अपलोड कर देते हैं। अपलोड तो अब कर चुके हैं, तो उस बायोलॉजिकल डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव कैसे करना है। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है इंटरेस्ट और सेकंड जो है जीन बैंक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि जो मोस्ट पॉपुलर रिट्राइवल सिस्टम है ना बायोलॉजिकल डेटाबेस के लिए, वो दो है। एक तो इंटरेस्ट है और एक जो है सीक्वेंस रिट्राइवल सिस्टम है। ये मल्टीपल डेटाबेस के साथ एक्सेस देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो इंटीग्रेटेड हो, यानी कि सारे डेटाबेसेस से रिज़ल्ट उठा के हमें इनसाइट पे मिलता है। अब दिस इज़ टू जॉइन अ सीरीज़ ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पर एक बात है कि जहाँ पर आपने डेटा सर्च करना है तो कौन सी कीवर्ड आपको यूज़ करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एंड कीवर्ड है, अगर आप यूज़ करेंगे तो डेटाबेस जो है इससे डेटाबेस में इसका ये मतलब होता है, डेटाबेस क्या करेगा कि आपने जो दोनों वर्ड्स लिखे हैं जिनमें एंड यूज़ किया है, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आपको शो होगा। अगर आप जो है और का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि डेटाबेस में जो है इन दोनों में से किसी एक का डेटा उठाकर आपको देगा। और अगर नॉट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो नॉट का मतलब ये है कि जिसके साथ आपने नॉट का वर्ड यूज़ किया है तो डेटाबेस उसको एक्सक्लूड कर देगा आपके रिज़ल्ट से। अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई अर्जेंट वर्क हो तो उसको हम पेरेंथेसिस में लिखते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि डेटाबेस जो है वो पेरेंथेसिस वाला जो वर्ड होता है उसको पहले सर्च करती है बाकी वर्ड्स की निस्बत। ओके, अब इंटरेस्ट क्या है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिसको NCBI कहते हैं। NCBI ने इंटरेस्ट डिवेल्प किया है और NCBI ही इसको मेंटेन कर रही है। ये टेक्स्ट बेस्ड सर्च है, मतलब हम यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया इंसुलिन, तो क्या होगा कि ये हमें इंसुलिन के बारे में सारा डेटा दे देगा, चाहे वो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हो, साइटेशन, एब्स्ट्रैक्ट पेपर, टेक्सोनॉमी, डेटा सारा कुछ जो भी इंसुलिन के बारे में है प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्ट के की फ़ीचर्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट के की फ़ीचर्स ये है कि ये इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, यानी एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस का लिंक देती है हमें, मतलब क्रॉस रेफरेंस देती है कि आप वहाँ से जाके भी यही डेटा किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट का फ़ीचर ये है कि सारे डेटाबेसेस के जो जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट कर देती है और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। क्योंकि यूज़र को दूसरे डेटाबेसेस पे नहीं जाना पड़ता है, वो यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करते हैं और सारे डेटा बेसिस से जो है उनको अपना डेटा मिल जाता है। और कीवर्ड्स का ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास एंड और नॉट पेरेंथेसिस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट में तब हम इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं जब हमें पता हो उसके सर्च इंजन के बारे में, कि यहाँ पर एक हेडिंग है लिमिट्स का। जब हम लिमिट्स ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी सर्च को किसी स्पेसिफिक एरिया तक रख रहे हैं, ठीक है, यानी हमें कैंसर का चाहिए डेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब कैंसर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लिवर, किडनी, कुछ भी, लेकिन अगर हमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ब्लड कैंसर का डेटा चाहिए तो हम ये लिमिट कर देंगे कि हमें ब्लड कैंसर का डेटा चाहिए, तो वो हमें सारा ब्लड कैंसर के बारे में डेटा उठा के दे देगा, ठीक है। वो मतलब मिक्स नहीं करेगा कि वो ब्लड का, लिवर या किडनी, उन सारों का कैंसर जो है डेटा जो है मिक्स करके उठा के दे, ठीक है। उसमें जो है रिसर्चर को, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी हो जाती है, ठीक है। तो कैंसर से रिलेटेड जितने भी डेटा है, ब्लड कैंसर से रिलेटेड, तो वो डेटा हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, इसके बाद है प्रीव्यू और इंडेक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअली ये कंप्यूटर सर्च इंजन होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं और बूलियन ऑपरेशंस, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब ये क्या करते हैं कि हमें सारा डेटा जो है उसका एक प्रीव्यू टाइप दिखा देगा,
कि ये ऐसे इंडेक्स होगा और आप इससे किसी भी चीज़ को कैसे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री, यानी अब से पहले आप जितने सर्च कर चुके हैं उसका आपको एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड, अब जो आपने रीसेंट रिसर्च की होती है ना वो क्लिपबोर्ड में सेफ रहती है, लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 आवर्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। NCBI का एक और डेटाबेस है पबमिड। पबमिड बेसिकली क्या है कि बायोमेडिकल लिटरेचर की साइट है और इसमें क्या होता है कि ये हमें एक्सेस देती है एब्स्ट्रैक्ट और 4K जनरल के एब्स्ट्रैक्ट के साथ, ये हमें एक्सेस देती है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है वो मेडिकल्स की टर्म में होता है, यानी कि जैसा कि हम कॉमन लैंग्वेज में कोई एक टर्म लिख देते हैं लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में उसको और तरह से बोला जाता है। तो ये वेबसाइट इतनी स्मार्ट होती है और इसका यही फंक्शन होता है कि ये हमारी कॉमन लैंग्वेज की टर्म को अपनी मेडिकल लैंग्वेज से रिप्लेस कर देती है और फिर उसका डेटा हमें प्रोवाइड करती है कि जो कॉमन लैंग्वेज से मेडिकल लैंग्वेज से जो रिप्लेस हो गया उसका डेटा हमें प्रोवाइड कर देती है। ओके, अब है इसके अलावा एक और इसमें ऑप्शन होता है रिलेटेड आर्टिकल्स का, यानी हमने एक आर्टिकल लिया, अब ऐसे एल्गोरिथम्स लगेंगे कि जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उनका टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट या फिर मेडिकल जो लैंग्वेज में हमें डेटा प्रोवाइड कर सके। इस तरह सेम टॉपिक पे सारी रिसर्च ले सकते हैं। एक और डेटाबेस है ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ये बेसिकली इंटरेस्ट का फीचर है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये भी डेटा प्रोवाइड करती है, लेकिन किस बारे में, ह्यूमन जीन डिजीज़ के बारे में और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। यानी ये हमें बताती है कि अगर जीन में म्यूटेशन आएगी, ठीक है, अगर जीन में म्यूटेशन आएगी तो कौन सी डिजीज़ काज होगी। और इसके साथ ये हमें लिंक भी देती है दूसरी वेबसाइट्स का, हाइपर लिंक प्रोवाइड करती है जहाँ से हम प्राइमरी सीक्वेंस रिकॉर्ड ले सके, क्रोमोसोम लोसाई यानी जिस लोकस पे जीन प्रेजेंट है उसको देख सके। इट प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है जीन बैंक। जीन बैंक ये मोस्ट कॉमनली यूज़ है, इसमें अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा प्रेजेंट है, जैसे कि डीएनए, मैसेंजर आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एक्सप्रेस सीक्वेंस, टैग सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब जीन बैंक जो है प्रोटीन डेटाबेस के लिए भी है, जहां पर डीएनए सीक्वेंस की ट्रांसलेशन हम करते हैं। अब जीन बैंक में हम दो तरह से सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड सर्च और दूसरा हम सीक्वेंस ऐड करते हैं फास्टा फॉर्मेट में। फास्टा फॉर्मेट क्या होता है कि ये इस साइन से स्टार्ट होता है, इससे आगे सीक्वेंस लिख देते हैं सारी विदाउट एनी ब्रेक। जीन बैंक सीक्वेंस फॉर्मेट ये वैसे तो रिलेशनल डेटाबेस है, डेटा इजीली मिलता है फ्लैट फाइल में। फ्लैट फाइल के 3 सेक्शन है, हेडर, फीचर और सीक्वेंस। हेडर में क्या होता है कि सीक्वेंस का ओरिजिन है, आइडेंटिफिकेशन है, ऑर्गेनिजम्स की यूनिक आइडेंटिफायर्स है और इसके अलावा इसका लोकस भी बताया जाता है जीन का। सीक्वेंस लेंथ बताई जाती है, मॉलिक्यूलर टाइप्स बताई जाती है और 3 लेटर कोड दिया जाता है हेडर को। उसके बाद फीचर्स आ जाते हैं कि किस बंदे ने इसको आइडेंटिफाई किया है और किस जर्नल में पब्लिश हुई है, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद एंड में आता है सीक्वेंस। तो ये था हमारा जीन बैंक का ओवरव्यू। आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का पता चल गया होगा कि हम इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करते हैं डेटाबेसेस से, लिमिट्स ऐड करते हैं, कीवर्ड्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना एग्जैक्ट डेटाबेस मिल जाता है जिस चीज़ की हमें तलाश होती है। अगर फिर कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।